मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, दृष्टि विज्ञान, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि के अंतर्गत हम आपको जीवन के नए नए सूत्र देते हैं, आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करते हैं, आपको राइट बिलीफ देते हैं, आपको सम्यक दर्शन दिया जाता है, आपको राजपथ बताया जाता है, आपके विजन को क्लियर किया जाता है। और एक सही विजन जब मिल जाता है व्यक्ति को, तो वो धीरे धीरे अपने गंतव्य को बड़े आराम से प्राप्त कर सकता है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है अंतर यात्रा। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है ये। अंतर यात्रा प्रेक्षा ध्यान पद्धति का दूसरा चरण है और ये भीतर की यात्रा है। इसको कुंडलिनी जागरण भी कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति का कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो वो ज्ञानी पुरुष मिल जाता है और फिर धीरे धीरे अभ्यास करते करते परम ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। व्यक्ति सबसे पहले सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है, सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, यानी वो अच्छी तरह से किसी भी मकान की जो है फुल प्रूफ नींव लगा देता है, भूकंप प्रूफ नींव लगा देता है। तो उसके बाद कितनी मंजिलें उस पर वो धीरे धीरे लगा करके और अपने हाईएस्ट ऊंचाई जितना उसका लक्ष्य है उसके तक पहुंच सकता है। लेकिन हमारा विजन क्लियर होना चाहिए, हमारे सम्यक दर्शन आना चाहिए। और हमारे धार्मिक ग्रंथ भी बताते हैं कि व्यक्ति को जब सम्यक दर्शन मिलता है तभी मोक्ष की नींव लगती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष की प्राप्ति के लिए सम्यक दर्शन होना चाहिए पहले, फिर उसके बाद सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक चारित्र, और फिर सम्यक तप के बाद से वह व्यक्ति धीरे धीरे केवल ज्ञान की अवस्था तक पहुंच जाता है। तो भाई और बहनों, हम अंतर यात्रा का विवेचन कर रहे हैं कि अंतर यात्रा का अर्थ क्या है कि हमारी विटालिटी जो है ना, हमारी प्राण ऊर्जा है, ये चार चीज़ों से बनती है। भोजन, पानी और हमारी शुद्ध वायु और अग्नि, जठराग्नि कहिए, सूर्य की अग्नि कहिए, ताप कहिए, इन चारों चीज़ों से मिलकर के ये विटालिटी बनती है। इस विटालिटी को कर्ण वीर्य कहा जाता है। दो तरह के वीर्य होते हैं। एक तो लब्धि वीर्य होता है, वो आत्मा की ताकत कही जाती है, और उस लब्धि वीर्य के कारण आत्मा जो है वो शरीर के एक एक अवयव को, एक एक कोशिकाओं को जो है वह एक पावर हाउस बन करके वो चेतना देती है। और उस चेतना के आधार पर हर कोशिका स्वयं अपने आप एक पावर हाउस बन जाता है। तो और फिर वो पावर हाउस के अनुरूप कार्य करता है। तो जो है ये हमारा अंतर चेतना जो है, ये जागृत होने पर, कुंडलिनी जागृत होने पर हमारी जो विटालिटी है उस विटालिटी को हम नष्ट नहीं करते हैं। और जिस व्यक्ति को सम्यक दर्शन नहीं है वह इस जो है विटालिटी को, इस प्राण ऊर्जा को मनोरंजन में, पांच इंद्रियों के सुख में, भोग विलास में खर्च कर देता है। और वह विटालिटी अन्य पंचेंद्रिय जीवों के जो है पशुओं पक्षियों के भी बनती है, वाइल्ड एनिमल्स के बनती है, लेकिन वह जो है उसका दुरुपयोग करके खर्च कर देते हैं। उनके लिए कहा गया है, कूकर सूकर करत हैर खान पान रस भोग, तुलसी वृथा न खोइए यह तन भजने योग। यानी मनुष्य के लिए कहा गया है कि कुंडलिनी जागरण करके तुम प्रभु भक्ति करो, और तुम्हारा जितना कर्ण वीर्य है, जितनी जितनी विटालिटी है, उसको मनोरंजन में, इंद्रिय सुख में, भोग में, विलास में, इंटरकोर्स में खर्च मत करो। और भी बहुत सी चीज़ें करने के लिए, समाज सेवा है, स्वयं का अध्ययन है, निज स्वरूप के अंदर आना है, और जो अच्छा अच्छा स्वाध्याय करना है उसमें उपयोग करो।
तो इसीलिए कुंडलिनी जागरण है, ये हमारी विटालिटी का सदुपयोग करने के लिए, और जहाँ विटालिटी का समुंदर है, दरिया है, तालाब है, उस विटालिटी को शिफ्ट करना जहाँ इसका उपयोग है, क्योंकि जहाँ पर इकट्ठी हुई है वहाँ पे इसका उपयोग नहीं है, वह तो ऑटोमेटिकली जो है मनोरंजन से खर्च कर ली जाती है। तो भाई और बहनों, ये पहले तो मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, फिर प्रयोग करके बताऊंगा कि हमारा जो रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइन, उसके अंदर जो है एक सफ़ेद धागा होता है जो स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है, और उस स्पाइनल कॉर्ड से हमारे शरीर के अंदर जितनी जितनी लाखों वेन्स होती है, उन सब वेन्स के कनेक्शन इस तरीके से होते हैं, किसी बड़ी फैक्ट्री के अंदर कोई भी जो है उसका जो कंट्रोल बोर्ड होता है, उस बोर्ड में सारे कनेक्शन होते हैं, मीटर्स लगे हुए होते हैं, स्विचेज लगे होते हैं, और एक व्यक्ति सेंट्रल बोर्ड में बैठ करके और वो सारा फैक्ट्री का नियंत्रण करता है, उत्पादन का। तो भाई और बहनों, ये सारा जो है हमारा जो स्विच बोर्ड है, वह सारा हमारा ये सुषुम्ना है, ये जो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जो कि रीढ़ की हड्डी के अंदर रहती है, और बिल्कुल एक ये धागे जैसी होती है, वाइट धागे की तरह होती है, बहुत सेंसिटिव होती है, कोमल होती है, लेकिन सारा ज्ञान, सारा जो ज्ञानवाही और जो जितनी भी हमारी नाड़ियाँ हैं, सब इससे जुड़ी हुई है, तंतुवाही, ज्ञानवाही, सारी इससे जुड़ी होती है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो हमारी वेन्स होती है, सारा कंट्रोल यहीं से होता है। तो भाई और बहनों, जो हमारा जो ये नीचे का केंद्र है इस मेरुदंड का, उस केंद्र के नीचे ये विटालिटी, ये हमारी ऊर्जा का जो है वो दरिया है, तालाब है, समुंदर है, और यहाँ पर भरी पड़ी है। अब इसको हमें ऊपर उठाना है, क्योंकि अगर ये ज्ञान केंद्र में चली जाती है, शास्त्रसार में चली जाती है, तो वहाँ पे इसका ज्ञान के रूप में उपयोग चालू हो जाता है। तो इसको हमें उठाने के लिए क्या करना पड़ता है कि जिस तरीके से एक जो है बीपी नापने का इंस्ट्रूमेंट होता है, उस बीपी नाप के इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो ब्लेडर होता है, उस ब्लेडर को डॉक्टर दबाता है, तो उसके दबाने के साथ साथ में जो पारा होता है, वह उसके अंदर वो जो ऊपर जो है हमारे नापने बीपी नापने वाले यंत्र के अंदर ऊपर चढ़ता जाता है, और फिर जब छोड़ता है उसको अपने ब्लेडर को, तो धीरे धीरे वो नीचे आ जाता है। यानी हाईएस्ट बीपी कितना है, लोवेस्ट बीपी कितना है, ये उससे नापा जा सकता है। ठीक उसी तरीके से हम अपनी जो गुदा है, मलद्वार है, उसको जब दबाते हैं श्वास को भरने के साथ में, तो उसके दबाते ही जो हमारी जो ऊर्जा का जो दरिया भरा पड़ा, उसमें से ऊर्जा उठ करके सांस के भरने के साथ साथ में स्पाइनल कॉर्ड में ऊपर चढ़ती है, और इसका जो दूसरा सिरा है सहस्त्रसार से जुड़ा हुआ होता है। तो जब श्वास पूरा होने लगता है तो सहस्त्रसार में आके गिर जाती है, और फिर पुनः हम श्वास को छोड़ करके उसी रास्ते से जो है वापस जो है हमारे स्वास्थ्य केंद्र है, जो कि मेरुदंड का निचला भाग है, वहाँ पे आते हैं और फिर उठाते हैं। ये उस चढ़स की भांति है जो पुराने ज़माने में चढ़ से पानी निकाला जाता था, तो चढ़स एकदम बॉटम में जाके पानी को भर देता था, और वहाँ से भर करके और फिर टेपर डोरी के द्वारा इसको ऊपर खींचा जाता। जब वो टॉप पे आ जाता था चढ़स का पीपा या बाल्टी, तब वो पानी जो है वह हमारी टंकी में उतर जाता था। तो ये सारा सिस्टम उसी पर आधारित है। उससे हमारी जो एनर्जी नीचे इकट्ठी हुई होती है कुंडलिनी जागरण से, वो सारा हम सहस्त्रसार ज्ञान केंद्र में भेजते हैं, और वहाँ ज्ञान का उपयोग होता है ईश्वर प्राणी ध्यान में, सेल्फ रियलाइजेशन में, इंट्रोस्पेक्शन के अंदर, और भी कई गतिविधियाँ संसारी कार्यों के लिए इत्यादि वगैरह, वहाँ उसका उपयोग होता है। भाई और बहनों, अब हम प्रयोग करेंगे। तो प्रयोग करने के लिए आप आंखें कोमलता से बंद कर दीजिए, और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, और ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। अब थोड़ा पहले हम कायोत्सर्ग और श्वास परीक्षा करेंगे, क्योंकि वो करने से हमारा शरीर शिथिल हो जाता है, श्वास शिथिल हो जाता है। तो जो हम प्रयोग करने जाते हैं वह प्रयोग जो है बहुत शांतिपूर्ण और एकाग्रता से होता है। तो जो है
पहले अपने पूरे चित्त को पूरे शरीर के अंदर घुमाइए। जो चित्त है हमारी चेतना की शक्ति है, जो कि हमारे इस स्थूल शरीर के लेवल पर काम करता है। इस चित्त को पूरे शरीर के अंदर घुमाइए घुमाइए और घुमा करके देखिए कि कहीं पर भी कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। शरीर की एक एक कोशिका जो है वो तनाव मुक्त हो रही है, शिथिल हो रही है, शिथिल हो रही है। ऑटो सजेशन दीजिए, पूरे शरीर का एक एक भाग शिथिल हो जावे, शिथिल हो जावे, शिथिल हो जावे। और सुझाव दीजिए कि शिथिल हो जावे। अनुभव कीजिए पूरा शरीर रुई की भांति शिथिल हो गया है। अनुभव कीजिए हमारा शरीर अपने स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहा है, क्योंकि शरीर एकदम शिथिल हो गया है, एकाग्रता के अंदर आ गया है। इस तरीके से हमने इस शरीर को शिथिल किया। और साथ में हमारा ऑक्सीजन है जो आने वाला जो है वो जो नाक के अंदर, उसको भी देखिए कि जो हमारा श्वास चल रहा है, जा रहा है, आ रहा है। और उस श्वास को जो है भरिए और श्वास को भरने के सांस में लंबा कीजिए। लंबा श्वास, समतल श्वास, गहरा श्वास, ये सारा श्वास जो है वो हम अनुभव कीजिए। श्वास शिथिल हो रहा है, श्वास शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, श्वास और शरीर दोनों शिथिल हो रहे हैं। अब हम हमारे जो नीचे प्राण ऊर्जा का भंडार भरा पड़ा है, आप गुदा को दबाइए, सांस को भरिए। श्वास को भरने के साथ में हमारा जो है वो श्वास को भरने के साथ साथ के अंदर हमारा जो है वो गुदा है, वह जो है वो हमारा पेट सिकुड़ना चाहिए, पेट जो है बढ़ना चाहिए। और जब श्वास को निकालते हैं पेट सिकुड़ना चाहिए। हमने जो गुदा को दबाया श्वास के भरने के साथ में, तो हमारी प्राण ऊर्जा जो है वह उस स्पाइनल कॉर्ड के जरिए ऊपर उठ रही है, ऊपर उठ रही है। उसका अंतिम छोर सहस्त्रसार में वहाँ ला करके उस प्राण ऊर्जा का स्थानांतरण कर दिया है। अब आप श्वास को छोड़िए और उसी रास्ते से श्वास को छोड़ते हुए वापस नीचे आइए, जो हमारा स्वास्थ्य के अंदर उस पर आइए। पुनः जो है यहाँ से जो है वो विटालिटी को भरिए, ब्लैडर को दबाइए, दोनों गुदों को दबाएंगे और वो विटालिटी है वह इसी रास्ते से वापस ऊपर जा रही है। ऊपर जा कर के ये जो रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, इसके माध्यम से ऊपर जाते हुए ऊपर जा कर के और फिर वो सहस्त्रसार के अंदर आ गई है। इस तरीके से सहस्त्रसार के अंदर ये जो जितना भाग जो रखा हुआ है, उसमें से जो दौड़े जो रहे वो उस तरीके से वो काम करता रहता है। और हम इसको बार बार जो है हमारी इस शक्ति को नीचे से उठाएंगे और ऊपर शिफ्ट करेंगे। हम देखेंगे कि शक्ति का काफ़ी भाग जो है जो नीचे पड़ा था वो खाली खाली महसूस हो रहा है और जाके सहस्त्रसार के अंदर भर गई है। ये कुंडलिनी जागरण का प्रयोग है। अब आप आराम से आंखें खोल सकते हैं। प्रभु के संसर्ग में आप रहे, प्रभु ने शक्ति दी और वो सारी शक्ति हथेलियों पर आ गई है। दोनों हथेलियों को मसलिए और प्रभु के आशीर्वाद को अपने सिर पर स्थापित कीजिए। 3 बार हथेली मसाज करके और प्रभु के आश्वासन को सिर पर लीजिए। तो भाई और बहनों, ये कितना बड़ा विकास की आवश्यकता है। इससे अंतर यात्रा से हमने हमारे शरीर को एक लेबोरेटरी बनाया। हमारे शरीर के अंदर जो विटालिटी इकट्ठी हुई है और उसका हम सदुपयोग करना चाहते हैं, तो वह ज्ञान केंद्र पर आ जानी चाहिए, सहस्त्रसार पर आ जानी चाहिए। वही कार्य हमने किया। ये शिफ्टिंग होती रहती है और जब शिफ्टिंग हो जाती है तो निचला जो केंद्र है, जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, और वहाँ से ये एनर्जी रिक्त हो जाती है। तो एनर्जी रिक्त होने से वो आदमी अनाशक्ति की ओर जाएगा और न वो उसको शादी में, ब्याह में किसी चीज़ का इंटरेस्ट होगा। और क्योंकि उसकी विटालिटी ऊपर शिफ्ट हो गई है,
तो ऊपर शिफ्ट होने के कारण जो है उसका सारा ध्यान है सारा ज्ञान की ओर डाइवर्ट हो जाएगा। वो प्रभु भक्ति करेगा और जो है ज्ञान को ग्रहण करेगा, और हो सकता है इस समय के अंदर कोई प्रभावित होकर के व्यक्ति संत भी बन सकता है। तो कुंडलिनी जागरण है वो हमारा बहुत बड़ा जो है वो ज्ञान के प्रचार का उपयोग है। कई लोग इस कुंडलिनी जागरण का दुरुपयोग करते हैं, तो वास्तव के अंदर ये कुंडलिनी जागरण कोई भौतिक अभिलाषा को पूरा करने के लिए नहीं होती है। ये तो ज्ञान का जो आपके पास में भंडार है, उस ज्ञान के भंडार को जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को सनातन सत्य मिले, और क्योंकि सनातन सत्य मिलने से उसको रियल पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष के कृपा से हम जो है वो महात्मा बन गए, हम पुरुषार्थी बन गए। तो पुरुष बन गए हो तो पुरुषार्थ करो, और पुरुषार्थ ये है कि हम अपना जीवन परोपकार में लगावें, तिन्नाणम तार्याणम में लगावें। हम कोई ऐसा कार्य न करें जो समाज कंटक हो, समाज विरोधी हो, और लोग जो है हमारे पर प्रतिक्रिया करे कि पढ़ा लिखा साधक व्यक्ति जो है वो इस तरीके से जो है कंचन कामिनी के अंदर चक्कर में है, या जो इसका दुरुपयोग कर रहा है। तो भाई और बहनों, ये हमारी अंतरात्मा कुंडलिनी जागरण, हम सोचते हैं कि ये तो ऋषि मुनियों का काम है, ऋषि मुनि जगाते हैं और ये कार्य ऋषि मुनि करते हैं। ऋषि मुनि ने तो किया ही है। ऋषि मुनि ने कुंडलिनी जागरण करके वो मोक्ष की अवस्था तक पहुंच गए हैं, लेकिन साधारण जन सामान्य है, वह भी मुक्ति जाना चाहता है, वो भी सुख चाहता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर उसको सुख की प्राप्ति हो तो कुंडलिनी जागरण का प्रयोग सिखाना चाहिए, और कुंडलिनी जागरण के प्रयोग से आदमी को दूसरे बहुत से साइड बेनिफिट्स भी हो जाएंगे। एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि ये हमारी विटालिटी तो ऊपर शिफ्ट हो गई, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर क्रोध, अहंकार, माया, लोभ नहीं आएगा, क्योंकि उसको एहसास होने लग जाएगा कि अगर मैंने क्रोध, अहंकार, माया, लोभ को प्रश्रय दिया तो ये जो मेरा जो अस्तित्व है कुंडलिनी जागरण का या पैदा करने का, इस अस्तित्व के सोर्स को ही वो ख़त्म कर देंगे। वो हमें नहीं करना है। इसीलिए भाई और बहनों, ये जो हमारा जो मानवीय गुणों की बात है, इस गुणों को हमने प्राप्त किया और हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमें ये प्रश्रय देना चाहिए कि ऐसे गुण हैं, आगे से आगे हर युग के अंदर जो है बढ़ते रहें। क्योंकि आज का जो युग है वो हमारा मीडिया का युग है, और वो मीडिया के माध्यम से वो व्यक्ति तक अच्छी अच्छी बातें जाएगी, अच्छे अच्छे जो है संकल्प शक्ति के प्रयोग जाएंगे, ऊर्जा के बचत के प्रयोग जाएंगे, और जो है आपको जो अंतर यात्रा और कुंडलिनी जागरण जैसे प्रयोग जाएंगे तो आप जो धन्य हो जाएंगे, क्योंकि ये मुख्य चीज़ है। कुंडलिनी जागरण एक अच्छी विद्या है, ये कोई तंत्र नहीं, मंत्र नहीं, जप नहीं, माला नहीं, एक तो ये अच्छी विद्या है। ये विद्या क्या करती है कि वह व्यक्ति के भीतर जो है अच्छे भावों का संचार करती है, और अच्छे भावों के संचार से जो है जो भी उसके संपर्क सनिधि में आता है तो वह व्यक्ति भाव विभोर हो जाता है, और ये उसकी प्रज्ञा का, उसकी जो है वो चेतना का प्रभाव भी होता है कि वह व्यक्ति को उसकी ओर अपनी ओर खींचता है। तो भाई और बहनों, इस अंतरात्मा, ये जो अंतर यात्रा है, ये जो भीतर की यात्रा है, ये बहुत ही सुंदर विषय है, और ये विषय सबके लिए उपयोगी है, और ये साधना का विषय है। जितना जितना हम साधना करेंगे तो साधना का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि हमें अपने कषायों पर विजय पानी है, और कषायों का बना हुआ ये कॉजल बॉडी, ये जो हमारा जितना भी जो है कॉजल बॉडी, हमारा लिंग शरीर, और जो हमारा जो है वो ये सूक्ष्म शरीर है, इसको धीरे धीरे हमें विनाश करना है, क्योंकि हमको मुक्ति में जाने के लिए यही रोके हुए है। इसीलिए इसको बड़ा व्यवस्थित रूप से जो है हमें ज़ीरो करना है, और ज़ीरो करके और हमें जो है कुछ ही जन्मों के अंदर सिद्ध बुद्ध हो जाना है। तो वास्तव के अंदर अंतर यात्रा जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने का बहुत ही सुंदर साधन है,
और बड़े बड़े साधक जो पहुँचे हुए हैं, गोरखनाथ जी जैसे हठ योगी, या और भी बहुत से उनके संप्रदाय के, और जैन पद्धति के अंदर बहुत से हमारे साधु है, आचार्य है, जो लोग जो है कुंडलिनी ज्ञान का प्रयोग करते हैं और अच्छी तरह से करते हैं, तो उनमें बहुत सी अच्छाइयों की प्राप्ति हो जाती है। वो व्यक्ति विधेय बन जाते हैं, गुणों की खान बन जाते हैं, और ऐसे जो है महानुभावों के दर्शन मात्र से जो है हमारा कर्मों की निर्जरा हो जाती है। तो भाई और बहनों, आइए हम निष्कर्ष की भाषा में बात करें कि ये जो विषय है बहुत ही सुंदर विषय है, और इस विषय का लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि लोगों को इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस एपिसोड को लोगों के सामने प्रस्तुत करके इसकी जानकारी लोगों तक ज़्यादा जानी चाहिए, क्योंकि लोग जो होते हैं वो अपने अपने ही काम के अंदर स्थिर होते हैं। बड़े बड़े जो है वो उद्देश्य होते हैं, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन हमारा तो अपना लक्ष्य ये है कि हमें प्रभु की प्राप्ति करनी है, हमें अपने जीवन को सफल बनाना है। तो उसको सफल बनाने के लिए जो है ये अंतरात्मा प्रयोग है, बहुत ही सुंदर प्रयोग है, और इस व्यक्ति को और इस प्रयोग को जो हमें वो जो है प्रतिदिन किया जाना चाहिए। तो भाई और बहनों, अंतर यात्रा का जो मूल निष्कर्ष की बात यह है कि ये साधना का विषय है, ये अभ्यास का विषय है, और जो व्यक्ति एक तरीके से अच्छे ज्ञान को ग्रहण कर लेता है और ग्रहण करने के बाद उस ज्ञान को आगे बढ़ाना होता है, उसी की प्रथम भूमिका ये तैयार करता है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ये पूरा विज्ञान जो है वो आपके उपयोग में आए, और उसका विज्ञान का उपयोग करके आप भी सिद्ध बुद्ध मुक्त बने, ये हमारी मनोभावना रहती है। तो भाई और बहनों, ये अंतर यात्रा, ये कुंडलिनी जागरण, ये सुंदर सुंदर विषय है, इसकी जो है हम जो है जितनी भी माला स्वरूप सीखें और उसको करें, तो ये हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, हमारा जीवन धन्य बन सकता है, और हमारे जीवन के अंदर जितनी भी रूढ़ियाँ हैं, जितने भी बुरे संस्कार हैं, उन सब को धोया जा सकता है। तो अब हम कहना चाहते हैं कि जो है ये अंतर यात्रा है, एक विलक्षण प्रयोग है, और अंतर यात्रा के करने से व्यक्ति में संभाव की प्राप्ति होती है, और व्यक्ति जो है वह मनोबल मजबूत हो जाता है, और व्यक्ति के अंदर एक भावना धीरे धीरे घर करने लग जाती है कि मुझे तो ऐसे अच्छे बड़े बड़े प्रयोग करने हैं, क्योंकि ये जो प्रयोग है वही प्रयोग हमें आगे मुक्ति की ओर ले जाने वाले हैं। तो भाई और बहनों, इस अंतर यात्रा को हमने अच्छी तरह से समझा, और इस अंतर यात्रा के प्रयोग किए। ये प्रयोग साधारण नहीं है, ये प्रयोग बड़े काम के हैं, और इसके जो है उसका बहुत बड़ा बहुमूल्य है। अतः भाई और बहनों, हम अंतर यात्रा को अपने जीवन में अपनावें, और जीवन के अंदर जो जितनी हमारी शुद्धता की बात होती है वो सब अंतर यात्रा से जुड़ जाती है। अंतरात्मा जीवन का एक लक्ष्य है, और अंतर यात्रा को करने वाले लोग जो हैं बहुत ही अच्छा उपयोग कर सकते हैं। वे समाज के कर्मठ व्यक्ति है, वे समाज में जीवन यापन करते हैं, समाज के विशिष्ट लोग कहलाते हैं, क्योंकि ये कुंडलिनी जागरण जो है वो अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा कार्य होता है। ये हमारे स्पिरिचुअल हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है, और उसके साथ साथ में इमोशनल हेल्थ से भी जुड़ा होता है। ये जो हमारी जो सारी जो अंतर यात्रा का कॉन्सेप्ट है, अंतरात्मा की जो साधना है, वह साधना जो है हमें बहुत ऊपर तक ले जाने वाली है, हमारे गंतव्य तक ले जाने वाली है। तो ये निष्कर्ष की भाषा के अंदर मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस अंतर यात्रा की जो है हमें खूब अच्छी तरह से अभ्यास करना चाहिए, और जो एक्सपर्ट है तो इससे कितने फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, वो सारा हमें पता करना चाहिए। तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि प्रेक्षा ध्यान का बहुत सुंदरतम चरण है वह ये जो है वो हमारा कुंडलिनी जागरण, यह अंतर यात्रा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा व्यक्ति के अंदर परिवर्तन लाने वाला है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम देखते रहिए। सनातन सत्य कार्यक्रम के अंदर मानवीय मूल्यों, सांस्कृतिक मूल्यों और जो शिक्षा के मूल्यों
का जो खूब सांगोपांग अध्ययन कराया जाता है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो जूं आप हमारी इन साध्यों का उपयोग करेंगे, हमारे जो दृष्टि विज्ञान का उपयोग करेंगे, तो आपको लगेगा कि वास्तव में सुख की प्राप्ति हो रही है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं।